अंजोरी पाली नाम का एक जंगल था। उस जंगल में विमल शेर रहता था। वहाँ अपनी दहाड़ से सभी जानवरों और पंछियों को डराता था। विमल शेर की दहाड़ को ही सुनकर सभी डरकर भाग जाते थे। सभी पंछी और जानवर विमल शेर से बहुत परेशान थे। चुकू खरगोश अपने मित्र सोनू खरगोश से बोलता है, सोमू मित्र, यह विमल शेर तो दिन ब दिन हम सभी को परेशान करते ही जा रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी हम इस जंगल में खुशी से रह सकते हैं। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो चुकू मित्र, लेकिन हम तो बहुत छोटे जानवर हैं और विमल शेर इस जंगल का राजा शेर है। उससे तो पूरा जंगल ही डरता है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, उस विमल शेर की भी कोई कमजोरी होगा, हम उसकी कमजोरी का पता लगाते हैं। फिर जंगल में सभी को विमल शेर की कमजोरी को बता देंगे, जिससे सभी विमल शेर का मजाक उड़ाएंगे। तुम ठीक बोल रहे हो मेरे मित्र, चलो हम आज से ही विमल शेर का पीछा करेंगे, जिससे उसकी कमजोरी का पता चल जाए। इसके बाद दोनों दोस्त विमल शेर का पीछा करने के लिए जंगल की ओर विमल शेर के पास पहुंच जाते हैं। फिर विमल शेर का जगह जगह पीछा करते हैं, लेकिन दोनों विमल शेर की कमजोरी का पता नहीं चलता है। तो दोनों टूनी के पास जाते हैं। फिर टूनी से बोलते हैं, टूनी दीदी, हम आपके पास बहुत ही ज्यादा आस उम्मीद लेकर आए हैं। हम इस जंगल में विमल शेर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो अब आप ही हमें कोई उपाय बताओ, जिससे विमल शेर का घमंड खत्म हो जाए और वो हम सबके साथ मिलकर रहे। हम सब मिलकर एक काम करते हैं, इस जंगल के सभी पंछी और जानवरों की सभा बुलाते हैं और सभा में सभी के सामने विमल शेर को बुलाएंगे और बुलाकर सभी मिलकर समझाएंगे। अगर वहाँ समझ जाए तो ठीक है। तुम ठीक बोल रही हो टूनी दीदी, हम ऐसा ही करके देखते हैं। हम आज ही सभा जानवरों की और पंछियों को सभा में संदेश दे देंगे, जिससे कल सभा बैठ जाए और विमल शेर को सबक भी मिल जाए। इसके बाद अगले दिन जंगल में सभी पंछी और जानवर उपस्थित होते हैं। वहाँ विमल शेर भी आता है। विमल शेर को मुखियाइन गीता कर भी बोलते हैं, विमल शेर, तुम इस जंगल के सबसे ताकतवर हो, तो हम सभी पंछी और जानवर को डराकर मारकर खा रहे हो, जिससे हम सभी जानवरों और पंछियों में तुम्हारी डर बैठ गई है, जिससे हम सभी तुमसे दूर हो जा रहे हैं। अगर तुम्हारी बर्ताव ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस जंगल में अकेले पड़ जाओगे। हा 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 हा, तुम सब मुझे शिक्षा दे रहे हो। मुझे कोई शिक्षा और ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। मुझे किसी की फिक्र नहीं है। तुम सब चले जाओ मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारी इस सभा को छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ बोलकर विमल शेर सभा को छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। इधर सभा में सभी बात करते हैं और निर्णय निकालते हैं कि विमल शेर को सभी छोड़ देंगे और उसे कोई भी मुलाकात नहीं करेंगे। सभा खत्म होती है तो सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर विमल शेर जंगल में घूमते घूमते अपने शिकार की तलाश करते रहते हैं। फिर रुक कर सोचते हैं, मुझे घूमते घूमते बहुत समय हो गया है और मुझे कोई भी जानवर और पंछी नहीं दिख रहा है। अब मैं अपना भूख कैसे मिटाऊं? किसे अपनी बातें बताऊं? अब मैं क्या करूं? यहाँ सोचकर विमल शेर जंगल में जगह जगह घूमता है, लेकिन उसे कोई जानवर दिखाई नहीं देता है, जिससे वहाँ सभा में बोला हुआ अपनी बात को याद करता है और सभा वाली जगह में जाता है तो देखता है कि वहाँ सभी जानवर और पंछियाँ रहते हैं। उन्हें देख विमल शेर बोलता है, मुझे अब मेरा गलती पता चल गया है। मैं अब तुम सभी की बात मानूंगा और तुम सभी के साथ मिलकर रहूंगा। इसके बाद विमल शेर घमंड करना छोड़ देता है और सभी जानवर और पंछियों के साथ मिलकर खुशी खुशी जिंदगी जीवन यापन करने लगता है।